त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवा ते श्रितामृषितनन्दितसारतेन्द्रो यत्रैकतो विलसिता मसिताङ्गशोभा वृन्दावने विकृतया मुनिगाङ्गसङ्गम श्रीराधा मुकुन्दयुगलम् तदहं नमामि श्रीराधा मुकुन्दयुगलम् तदहं नमामि श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय नमो नमः। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुध विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो निज चरणों में वास। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे राम कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय हो। श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। पूज्य श्री गुरुदेव जी महाराज की जय हो। कल हमने आपसे कहा था भागवत के बारे में, भक्ति ज्ञान और वैराग्य। भक्ति ज्ञान और वैराग्य है क्या? प्रभु किससे मिलेंगे? प्रभु ज्ञान और वैराग्य से तो नहीं मिलेंगे, प्रभु मिलेंगे तो सिर्फ भक्ति से मिलेंगे। कहा गया है, मिलहि न रघुपति बिनय अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विराग। नहीं न रघुपति विनय अनुरागा, ये योग जप ज्ञान विरागा। राम केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले हूँ जो जान निहारा। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, यहाँ अनुराग शब्द का उपयोग किया गया है। आगे कहा है कि ये जोग जप ज्ञान विरागा। ज्ञान और वैराग्य से प्रभु नहीं मिलेंगे, प्रभु मिलेंगे भक्ति से। भक्ति के लिए हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से अलग है। भक्ति में बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, भक्ति में सिर्फ और सिर्फ मन की आवश्यकता है। और मन कैसा होना चाहिए? मन हमारा निर्मल होना चाहिए। प्रभु कहते हैं कि हमें सिर्फ हम प्रेम से मिल सकते हैं। अब यहां अनुराग में दो शब्द हैं। पहला तो राग, राग का अर्थ होता है प्रेम। प्रेम शुरू कहां से होता है? प्रेम शुरू होता है परिवार से। सर्वप्रथम प्रेम शुरू होता है परिवार से। परिवार से जब प्रेम बढ़ता है आगे, तो वो हमारे समाज पे आता है।
और जब प्रेम समाज से बढ़ता है तो वहां पे अनुराग की उत्पत्ति होती है। फिर ये अनुराग जब सगुण साकार की उपासना करके निर्गुण निराकार की ओर जाता है, तब होता है वैराग्य। श्रोताओं, प्रेम को समझा, और प्रेम हमें परिवार से ही सिखाया जा सकता है। अगर आप चाहें कि जो वैरागी हैं उनको प्रभु के दर्शन हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जो बैरागी हैं जंगल में है, तो जंगल में तो शेर भी रहता है, क्या उसे कभी दर्शन हुए हैं? और जरूरी नहीं है कि सिर्फ ज्ञानी को ही दर्शन होंगे। प्रभु दर्शन दिए हैं ध्रुव जी को उस समय ज्ञान नहीं था। मीरा जी को दिए हैं, सूरदास जी को दिए हैं। लेकिन जिनको प्रभु का दर्शन मिला है, उसके बाद उनकी महिमा बढ़ गई है। प्रभु कहते हैं कि आप हमें सिर्फ प्रेम से पाओगे। अच्छा, ये हम कैसे पहचानेंगे? प्रेम हमें कौन सिखाएगा? वो हमारे सद्गुरु सिखाएंगे। गुरु जो कि दो शब्द हैं इसमें। पहले शब्द का अर्थ होता है अंधकार और दूसरे शब्द का अर्थ होता है प्रकाश। अर्थात हमारे जीवन को जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, वो है हमारे गुरु। श्रोताओं, हमारे जीवन में शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं, 10, 20, 50, जिनसे हमें जो भी शिक्षा मिली है। पहले हमें बचपन में शिक्षा मिली होगी, फिर आगे बढ़ते गई। लेकिन दीक्षा गुरु एक ही होता है, और जो हमारा दीक्षा गुरु होता है, हमें उसी की राह पे चलना होता है। और अगर हम उनकी राह पे चलेंगे तो यकीनन हमें परमपिता परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। आजकल कुछ लोग कहते हैं कि हमें गुरु मिलते नहीं हैं। गुरु उन्हें मिलते क्यों नहीं है? क्योंकि वो गुरु को ढूंढते हैं। वो अपनी बुद्धि का उपयोग करके गुरु को ढूंढते हैं, और गुरु ढूंढने का विषय नहीं है, ना तो जानने का विषय है। गुरु है तो सिर्फ पाने का विषय है। जिसके मन में सच्ची भक्ति होगी, सच्ची निष्ठा और श्रद्धा होगी, उसे गुरु न मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार वर्षा का जल गिरता तो एक जगह समान रूप से है, पर वो टिकता कहाँ है? जहां दलदल होता है वहीं पे वर्षा का जल ज्यादा टिकता है, जहां ऊंचाई होती है वहां पे नहीं टिकता है। उसी तरह गुरु है। अगर आपके मन में सच्ची निष्ठा, सच्ची भावना है, तो आपको गुरु मिलेंगे। आप कल सुने होंगे, पूज्य महाराज श्री ने बताया कि जब ध्रुव जी जा रहे थे तपस्या करने, तो उनको नारद जी मिले। क्या ध्रुव जी नारद जी को ढूंढने गए? कहीं नहीं गए। हमारी पहली गुरु माँ है, और हम सब इतने बड़भागी हैं कि हम जगत जननी माँ के चरणों में बैठ के भगवत कथा का रसोस्वादन कर रहे हैं। इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। हमारी पहली गुरु माँ है, लेकिन उसके बाद जो हमें दीक्षा गुरु मिलते हैं, वो हमें ढूंढना नहीं पड़ता है। ध्रुव जी कहीं नहीं गए ढूंढने, ध्रुव जी को गुरु आके मिले हैं। सबरी माता जी गुरु की बातों में विश्वास करके सेवा करती थी, और उन्हें प्रभु के दर्शन हुए हैं। लेकिन क्या दर्शन करने मात्र से किसी का कल्याण हो सकता है? ध्रुव जी को परमात्मा जी के दर्शन तो हुए हैं, पर क्या उनका कल्याण हुआ है? एक प्रसंग है, ध्रुव जी के छोटे भाई जो उत्तम जी थे, वो उद्दंड थे। अनन्यास उनकी मृत्यु हुई लड़ाई झगड़े से, तो ध्रुव जी जाके
यक्षों को मारे थे। सुखदेव जी ने परीक्षित जी से पूछा, परीक्षित बताओ यहाँ क्या हुआ। तो परीक्षित जी ने कहा, प्रभु जब ध्रुव जी को परमपिता परमात्मा के दर्शन हो गए, उसके बाद भी इतना इनके मन में क्रोध क्यों है। सुखदेव जी ने बड़ी अच्छी बात कही, बोले परीक्षित, परमात्मा के दर्शन मात्र से आपका कल्याण हो ये जरूरी नहीं है, उसके लिए आपको संतों का सत्संग करना पड़ेगा। और ध्रुव जी को संतों का सत्संग नहीं मिला था, यही कारण है कि उनके मन में अनान्यास क्रोध आ गया था। ध्रुव जी ही नहीं, और भी हैं। आप लोग दुर्योधन जी को सुने होंगे। क्या दुर्योधन जी को परमात्मा के दर्शन नहीं हुए थे? साक्षात दर्शन हुए थे। फिर भी दुर्योधन जी के मन में विकार। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनको परमात्मा के तो दर्शन हो गए, पर उनको सत्संग कभी नहीं मिला था। इसलिए अपना गुरु ऐसा चुनिए जो आपको सत्संग दे सके। अब बिना गुरु के परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। अच्छा आप बताइए, आप यहाँ जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आपको परमात्मा दिख भी जाए तो क्या आप पहचान पाएंगे? जिस प्रकार किसी कमरे पे कुछ लोग बैठे हैं, बाहर से कोई एक व्यक्ति जाए और कहे कि प्रकाश जी से हमें मिलना है, वो कैसे ढूंढ पाएगा प्रकाश जी को? अगर वो पहचानता होगा तभी तो ढूंढ पाएगा प्रकाश जी को, नहीं तो नहीं ढूंढ पाएगा। उसी प्रकार परम पिता परमात्मा के दर्शन कौन करा सकता है? हमें गुरु। बिना गुरु के कुछ नहीं होता। इसलिए हमें जीवन में गुरु जरूर बनाना चाहिए। और कहा गया है, बिन गुरु भव निधि तरय न कोई, बिन गुरु भव निधि तरय न कोई, जो विरंची शंकर सम सोई। गुरु भव निधि तरय न कोई, तरय न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। गुरु भव निधि तरय न कोई, जो विरंची शंकर सम सोई। गुरु भव निधि तरय न कोई, तरय न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। यहाँ कहा गया है कि बिना गुरु के किसी का कल्याण नहीं है, वो चाहे भगवान शंकर ही क्यों ना हो, उनको भी गुरु की आवश्यकता है। गुरु है वो हमारे मन को निर्मल करेगा, हमें प्रेमा भक्ति का ज्ञान देगा। और जब तक प्रेमा भक्ति हमें गुरु से नहीं मिलेगी तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। भक्ति, दो चीजें और जरूरत है। भक्ति का दूसरा नियम है समर्पण। भक्ति में हमें समर्पण चाहिए। समर्पण निश्चल मन से किया जाता है, वहां पर बुद्धि का उपयोग नहीं किया जाता है। जहां बुद्धि काम आ जाती है वहां पे भक्ति नहीं रह जाती है। तीसरा है संबंध से। भक्ति के लिए हमें संबंध चाहिए, संबंध जो कि हमारा परिवार से शुरू होता है। उसके बाद जब हम उस प्रेम को समझेंगे तभी हमें परमपिता परमात्मा के दर्शन होंगे। अब बात आती है ज्ञान और वैराग्य की। ज्ञान में बुद्धि का उपयोग किया जाता है। वैराग्य के लिए
तो मन में सबसे पहले अपने राग को जागृत करिए। राग जो परिवार से शुरू होता है और जब ये समाज पे फैलता है तो अनुराग, और उसके बाद सगुण साकार से निर्गुण निराकार में जाएगा तो वैराग्य होगा। वैराग्य में जो वी शब्द है उसके दो अर्थ हैं, एक है विशेष और दूसरा है विरह। यहां जो वी शब्द का उपयोग किया गया है वो है विरह। राग में भी उपसर्ग है, राग रहित अथवा वैराग्य। वैराग्य मतलब परमपिता परमात्मा के अलावा हमें किसी की फिर चिंता कोई नहीं है, किसी का कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम हैं और हमारे परमात्मा, वहां है वैराग्य। अब कल पूज्य महाराज श्री ने आप लोगों को विदुर जी का प्रसंग बताया था। विदुर जी दासी पुत्र हैं। सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से पूछा, क्या परमपिता परमात्मा किसको मिलते हैं? सूत जी ने कहा कि परमपिता परमात्मा जो सच्चे मन से उनको याद करता है वो उन्हीं को मिलते हैं। उनके लिए कोई जाति धर्म कोई भेदभाव नहीं। क्यों? क्योंकि अगर जाति धर्म का भेदभाव देखे तो प्रभु राम सबसे पहले भील से मिलने गए थे। प्रभु जी दुर्योधन के यहां तो गए थे, लेकिन भोजन लेने विदुर जी के यहां गए, और विदुर जी दासी पुत्र हैं। तो ऐसा प्रभु ने क्यों किया? प्रभु कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव एक सार है, भाव से भजता मुझे जो, भव से बेड़ा पार है। प्रभु कहते हैं कि मैं भाव का भूखा हूं, किसी के पदार्थ का भूखा नहीं हूं। और इसीलिए प्रभु जब हस्तिनापुर गए थे संधि में, तो गए तो दुर्योधन जी को समझाने थे, लेकिन दुर्योधन जी का भाव देखे। उसके बाद प्रभु विदुर जी के यहाँ गए थे, और विदुर जी के यहाँ प्रभु प्रेम से साग खाए थे। ऐसा क्यों? प्रभु कहते हैं कि मेरा भक्त मुझे जो भी प्रेम से खिलाए, मेरे लिए उससे बड़ा कुछ नहीं है। दुर्योधन जी के यहाँ प्रभु 56 भोग त्याग कर गए थे। दुर्योधन जी पूछे कि प्रभु विदुर जी के यहाँ खुद खाने को कुछ नहीं, आपका कैसे निमंत्रण किए? प्रभु ने कहा ये उनका विषय है, अगर उन्होंने बुलाया है तो भोजन की व्यवस्था तो वही करेंगे। श्रोताओं, हमें भी यही भाव रखना है। हमें परमपिता परमात्मा के आगे बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। हम निश्चल मन से अगर उनके प्रति समर्पित हो जाएंगे तो वो हमारा कल्याण अवश्य करेंगे। पर वो होगा कैसे? वो होगा हमारे परम पूज्य गुरुदेव के माध्यम से। इसलिए जीवन में गुरु के प्रति निष्ठा, सच्ची निष्ठा होनी चाहिए। गुरु एक बार बनाइए, पर जब बना लीजिए तो फिर उससे विमुख न होइए। क्योंकि गुरु का महत्व क्या है? कल के प्रसंग में हम आपको गजेंद्र मोक्ष की कथा बताएंगे, उस पर हम आपको बताएंगे गुरु के प्रसाद का क्या परिणाम। अब पूज्य महाराज श्री आ गए हैं, हम सब उनके मुख से रसोस्वादन करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।